नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ झारखंड राज्य शराब व्यवसायी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी हैं और ये आज TV45 के दफ्तर पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन दिनों जब से नई शराब नीति झारखंड में लागू हुई है तो कैसे प्लेसमेंट एजेंसियां जो है वो गड़बड़ झाला कर रही हैं, वित्तीय अनियमितताएँ कर रही हैं। इन तमाम भ्रष्टाचार या करप्शन को दबाने के लिए न सिर्फ उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह बल्कि एक पूरा महकमा लगा हुआ है। आइए जानते हैं कि ये गड़बड़ियाँ कौन कौन सी एजेंसी कर रही हैं और इस पर व्यवसायी संघ ने क्या क्या अब तक कानूनी प्रावधान के तहत मांग की है और इस करप्शन को समाप्त करने में इनकी क्या भूमिका होगी। इन तमाम पहलुओं पर सुबोध जायसवाल जी TV45 के समक्ष कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए सुबोध जी, आपका नमस्कार है। नमस्कार। आप बताएं कि कैसे जो है उत्पाद विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है और कैसे ये समाप्त होगा। देखिए, जब से कोरोना आया, कोरोना के टाइम से व्यापारी यहाँ के बहुत लॉस हो गए, बहुत हमारे व्यापारी गुजर भी गए। उसके बाद से उम्मीद थी कि चलिए अच्छे दिन आएंगे तो व्यापार करेंगे, अच्छे से करेंगे, लॉटरी आएगा। लेकिन जब अच्छे दिन आए तो यहाँ के झारखंड राज्य के जो व्यापारी थे उसमें हमारे ट्रैवल भी थे जिनको जो दुकान चलाते थे। तो ये सरकार यहाँ के व्यापारियों को नज़रअंदाज कर करके छत्तीसगढ़ के माफियाओं को बुला करके सांठगांठ करके यहाँ की पॉलिसी बनवाई। मुझे उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। हमसे ज़्यादा कोई अगर दे पॉलिसी तो आप उसको दीजिए व्यापार करने, हमें कुछ नहीं। लेकिन हमें तकलीफ तब हुई जब आपने 2300 करोड़ हमने लिखित में स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू जिंदा थे, उन्होंने बुलवाया। सचिव महोदय जो तत्कालीन थे चौबे सर, उनको बुलवाया। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। हमारे अध्यक्ष अचिंत्य साहब उन्होंने भी बैठा। 3 बजे मेरे लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगा। चूँकि जगन्नाथ बाबू बोलते कि देखिए राज्य के व्यापारी 2300 करोड़ लिख के दे रहा है तो आपको दिक्कत क्या है इसमें। तो बोले ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। लेकिन उन्होंने 2300 करोड़ को नज़रअंदाज करके 2300 करोड़ की घोषणा की, बट छत्तीसगढ़ को जो काम दे दिया गया मात्र 48 करोड़ बीजी में पूरे राज्य को सौंप दें। अब बीच में जब गड़बड़ियाँ होने लगी, जब उतना टारगेट नहीं पूरा अचीव होने वाला था तो 2 महीना बच गया था, 3 महीना, तो उसके पहले इन्होंने टारगेट को घटा करके 2050 कर दिया। तो आप धंधा कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि घाटा लगेगा तो 2050 कर दिए। रेवेन्यू कितना जमा हुआ? 18.5 करोड़, 1850 करोड़ रुपया। अब बताइए कि आप जो भी व्यापार करें वो सही, और हम व्यापारी अगर करते हैं तो उसके ऊपर IR होता है, उसके ऊपर 3 IR के बाद लाइसेंस रद्द होता है। प्लांटी हमारे टाइम में 5% हुआ करता था, जिससे 4 व्यापारी हमारे राज्य में मर गए उस प्लांटी से। प्लांटी इसको कहते हैं कि 25 तारीख को हमें डेड लाइन है राजस्व जमा करने का। मान लेंगे 25 लाख जमा करने का है, हमने 20 लाख जमा किया, 5 लाख नहीं किया तो पर डे 5 लाख रुपया हमको फाइन लगता था। तो अभी के प्रावधान में कोई फाइन नहीं। क्यों नहीं फाइन? हमारे टाइम में FIR होता था, अभी के टाइम में FIR क्यों नहीं हो रहा? अभी मैं बता रहा हूँ, ताजा अभी कांके रोड हो गया, जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग हो गया, ऊटी हो गया, जो पैसा लोग ले करके भागे, चाहे स्टाफ भागे, चाहे प्लेसमेंट भागे, चाहे अधिकारी भागे, उस पर FIR क्यों नहीं किया जा रहा है? FIR हुआ भी कांके रोड में, वो FIR को ऊपर के बहुत बड़े अधिकारी की दबाव में FIR वापस हो गया। अब वो वापस हो गया तो जिन लेके भागने वाले उसका असर ऊंचा हो जाता है। ये अभी भी वही हो रहा है, अभी भी बंदरमार्ट हो रहा है। तो कई बार संघ ने विभाग को उजागर किया है, कोई भी मुद्दा को जगाने का काम किया है, न कि विभाग का, चूंकि रोटी सब खाता है उससे। तो विभाग के खिलाफ कभी हम लोगों ने नहीं गए, विभाग के हित में गए। लेकिन विभाग हम लोग के प्रति नहीं सोचा, बाहर लोगों के प्रति सोचा। बाहर लोगों के प्रति लेके भाग गया। अभी 400 करोड़ को केस किया, 48 करोड़ बीजी काट लिया गया। उस समय तत्कालीन कमिश्नर बाबू थे कमिश्नर, तो उन्होंने 48 करोड़ काट लिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो तत्कालीन अभी सचिव है चौबे सर, इन्होंने तुरंत उनको ट्रांसफर कर दिया। तो मान लें कि आला अधिकारी
ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आते हैं, नीचे के अधिकारी को दबाव डालते हैं, ऐसे करो वैसे, तो अगर नहीं करते तो उनकी ट्रांसफर हो जाती है। उतना ही नहीं दीपक जी, मैं बताता हूँ कि ये जब से पॉलिसी लागू हुई तब से 6-7 को कमिश्नर चेंज हुआ, 3.5 पॉलिसी में 7 कमिश्नर में 6 सेक्रेटरी चेंज हो गया। अब अभी जो सेक्रेटरी और कमिश्नर आए हैं, इन लोग की 4 महीना सचिव महोदय, ये सेक्रेटरी महोदय का नहीं 8 महीना है, और कमिश्नर महोदय का 4 महीना दिसंबर में रिटायर होना है। अब अभी पॉलिसी चल रही है। इसके पहले जो अधिकारी थे सेक्रेटरी, बहुत अच्छे से धरपकड़ भी किया उन्होंने, बहुत सा फैक्ट्रियों को उजागर भी किया, उनके ही आदेश से केस भी हुआ है। अब फिर वो केस को वापस दबाव में डालकर हटा दिया जाता है। तो जो अधिकारी नहीं सुनेंगे, ऊपर वाले उसको हटा दो, ये तो खेल चल रहा है। तो ये झारखंड में कब तक रुकेगी? हमेशा प्रयोगशाला हुआ है, प्रयोगशाला चल रहा है। अब अभी चल चलन के बेला में हम लोग 2 साल से चिल्ला रहे हैं, तो उनको ये नीति नहीं शुरू थी। आज जाने को है, 1 सप्ताह में आचार संहिता लाने को है, तब अब चले हैं नीति बनवाने के लिए। नीति जान रहे हैं कि वो फंस जाएगी, तो व्यापारी को ठगने के लिए, राज्य को दिखाने के लिए कि मैं नीति ला रहा था, लेकिन होने नहीं दिया। वो बात नहीं कि विभाग में ही तालमेल नहीं है, वित्त विभाग नहीं करेगा, कभी भी फंसने का काम नहीं करेगा, विधि शाखा नहीं फंसने का काम करेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं फंसने का काम करेगा। इसके पहले बोर्ड ऑफ मेंबर ने 7 ऑब्जेक्शन किया था, जिसकी वजह से वो पॉलिसी में आज भी वही कारण है कि आज जो केस जो भी सुन रहे हैं वो सब उसी का खाते में। ये सवाल आ रहा है कि कैसे प्लेसमेंट एजेंसियां जो हैं वो सरकार का रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रही है, लेकिन वो ट्रेजरी में जमा नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से करोड़ों का जो है वो हिसाब किताब नहीं मिलता। तो ऐसे पहले GDH था, फिर सुने कि विजन जो हॉस्पिटलिटीज़ है वो भी इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल है। तो आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हमेशा संघ ने जहाँ गड़बड़ी होता है उजागर करने का काम किया है, आँख खोलने का काम किया विभाग को। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि आप ही लोग के चैनल से चला कि GDS कंपनी हुआ करता था प्लामू में। GDS कंपनी के द्वारा जो भी गड़बड़ियाँ हुई, GDS कंपनी का सामने आया सच, तो GDS कंपनी को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी विजन कंपनी है, एक मार्शल कंपनी धनबाद है। मार्शल कंपनी की तो ये कहानी है कि आलम सर थे यहाँ पे जब कमिश्नर, उनको जब सूचना हम लोगों ने दिया कि इनकी बीजी जो है वो नकली है, तो उनको शक हो गया, उन्होंने जांच करवाई, सही पाया गया। फिर उसको बैठा के रखा गया उसके आदमी को। फिर उसके बाद ऊपर से जहाँ से भी दबाव बनता होगा नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर उसको FIR ना करते हुए वो क्या किया, फिर नया बीजी बनवा करके ओरिजिनल फिर जमा किया, जो अभी धनबाद में काम। तो विजन की बात आपने कहा, विजन का 2 जोन में, जोन 5 जोन 10, जोन 5 जोन 10 मिला करके मैंने दावा किया था कि 18 से 20 करोड़ रुपया इनकी शॉर्टकट से मिलेगी। आपके पास बैंक में बीजी जो जमा है आपके यहाँ कितना है, 7 करोड़ 45 लाख 45,200 कुछ रुपए के समथिंग का जमा है। तो आप 3 गुना हम पैसा उठा लेंगे। ऐसा कौन सा धंधा है, 500 रुपये लगाएंगे हम 1500 उठा लेंगे। तो आप केस कीजिए, केस भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मन बढ़ गया प्लेसमेंट वालों को। तो यहाँ पर 2-3 कंपनियां आकर के झारखंड को बदनाम किया। जो एस्नो पाउडर कॉस्मेटिक का काम करने वाली कंपनी विजन, वो चली आई मेन पावर का। मेन पावर का असली काम कौन है, आपके यहाँ फ्रंट लाइन है, उसका मेन पावर का आपके राज्य में बहुत सा काम है। RK है, उसका मेन पावर का बहुत से राज्य में काम है। तो मैं उसके प्रति तो कभी नहीं बोला, या उसके प्रति कभी गड़बड़ नहीं निकला। तो अब अभी सवाल उठता है कि विजन, मार्शल और GDS, तो GDS तो खत्म होगी, विजन कंपनी भी खत्म के कगार पर है। अब पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं विभाग, उनको तो तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। अभी एक लेटर जारी हुआ है, तो हम अधिकारी को बोले थे कि सर उसका 18-20 करोड़ होगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग हल्ला करते हैं, अभी तो वो जमा कर दिया है, धीरे धीरे जमा कर रहा है, अभी 3 करोड़ बचा है। मैंने कहा कि 3 करोड़ सर बचा है, लेकिन आप जांच कराइए। तो वो आ गया 12 करोड़ 9 लाख कुछ रुपया का उसको नोटिस मिल चुका है। अब उसके बाद देखिए, अभी जब जांच होगी, जिस तरह से दुकान की खंगाला जा रहा है, दुकान का स्टॉक, अगर वो जांच होगी तब इनका ये 20 से 22 करोड़ पहुंच जाएगा।
तो इनको तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। आपका बीजी है 7.5 करोड़ और पैसा उठा लिया 20 करोड़, तो कहाँ से ये आपके पास सेकंड बीटर कोई भी हो उसको आप दीजिए, तुरंत हैंड ओवर कीजिए, नहीं तो जो भी बचा है लेके भागेगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें विजन से जुड़े हुए जो लोग हैं और देखिए नहीं, विजन की जो कहानी है, विजन में सबरलेट हुआ है। विजन कंपनी गुजरात की कंपनी है, उसके ऑनर कोई और है और यहाँ पर सबरलेट किया। यहाँ पर जैसा नीरज सिंह और शंभू राय कलकत्ता का है, इन लोग को डायरेक्टर बनाया। तो डायरेक्टर बनाए, इन लोग क्या किया, तो डायरेक्टर बनाने से हुआ विजन कंपनी मालिक का पैसा नहीं लगा, ये लोग पेपर को यूज किया और 80% पेपर कहीं और कंपनी का है जिसका अभी 27 लाख रुपए जमा है विभाग में ही एफडी, अब 20% का पेपर है। लेकिन विजन को काम, सवाल बहुत बड़ा है कि विजन को काम विभाग कैसे दे दिया। उसकी अगर जांच होगी तो बहुत जोर इसमें घपला निकलेगा। पेपर डॉक्यूमेंट सब जाली है, साइन सब जाली है शंभू राय का। और उसके बाद ये खूंटी हाइट जोन है, खूंटी मिसाल देता हूं कि जैसे कि 2 करोड़ 5 लाख रुपया बीजी उसको जमा करना था, पैसा इसके पास है नहीं, तो आपको हमको बोल करके किसी को भी इन्वेस्ट कर दिया। 2-5 में क्या किया कि वो पैसा अपना निकाल लिया, बाकी पैसा सब फॉरफिट हो गया। केस हुआ है, 5 को FIR हुआ है। नीरज सिंह जो डायरेक्टर है, जो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया हूं, तो विभाग का भी पैसा 99 लाख रुपए लेकर भागा हुआ है। जो गुमला में लाइसेंसी दुकान चलाता था, तो वो दुकान चलाता था, तो आज तक विभाग के यहाँ वो आता जाता कैसे है, 99 लाख रुपए का रिकवरी क्यों नहीं किया। तो विभाग की कहीं ना कहीं तो लचर व्यवस्था है, कड़क व्यवस्था अपनाना होगा, तब ये जितने भी चोर बैठे हैं, दागी बैठे हैं, सब भागेंगे, विभाग हमारा शुद्ध होगा, अधिकारी बदनाम होने से बचेंगे। विभाग को अब अविलंब कार्रवाई करना चाहिए, चाहे FIR करना पड़े चाहे कुछ, तब दूध के दूध पानी के पानी होगा। विभाग को हिसाब देना होगा कि JS रिसर्च से दुकान में कितना माल गया, दुकान से कितना बिका, बैंक में कितना आया, वायलेट्स में कितना आया, आपको पोस्ट मशीन से कितना आया, SIS कितना जमा किया। तो 1-2 जगह हिसाब नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं जो 300 करोड़ पहुंच जाएगा। बढ़िया से जांच होने दीजिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल, ये GDS का मामला अभी भी लटका हुआ है, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि विजन पर कार्रवाई होते होते अगली सरकार बन जाएगी? देखिए, GDS का मसला ये लग रहा है, GDS ही अभी सिक्योरिटी का काम कर रहा है। आज चोरी हो रहा है जमशेदपुर में डेली, हर हफ्ते 10 दिन में चोरी हो रहा है। फिर भी किस हैसियत से विजन को ब्लैक लिस्टेड जब कर दिया गया, तो सिक्योरिटी का काम कैसे कर रही है, ये सवाल है। दूसरा नंबर, वो जांच अभी तक चल रही है। ये तो कोर्ट वाला मसला हो गया साहब, कि एक वो केस कोई गरीब आदमी करता है तो उसका मसला बरसों लग जाता है उसका जजमेंट आने में। उसी तरह से ये विजन में पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। मैंने कह दिया विभाग को कि आपके पास 7.5 करोड़ जमा है, वो उठा चुका है आपको, आपके हिसाब से चलिए 12 करोड़, वो 5 करोड़ रुपये कौन देगा, तो आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं। अभी भी वो लोग समेटने में लगे हुए हैं, जो मुझे जानकारी है। और हर कार्टून में खाली डब्बा, खाली बोतल निकलेगा, ईटा निकलेगा, इसके अलावा स्टॉक कौन भरेगा, JSPCL लाइसेंसी है वो भरेगा। JSPCL बलि के बकरा बनने जा रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ। विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेंगे, सारा मसला गिर जाएगा। ये आपको जो प्लेसमेंट लिया है, तो प्लेसमेंट डाल दीजिए, पैसा आप भी रख लीजिए, तुम भी रख लो, हम तुम सब मिलकर बांट लो। यही तो झारखंड में हो रहा है। जैसे अभी Zone 6 में RK ग्रुप के अधीन था वो, अब वहाँ पे कोई KS कंपनी आ गई, हाँ, तो क्या ऐसा हुआ कि एक कंपनी को ज़्यादा जोन नहीं मिल सकता है, तो कुछ दिन संभालने के लिए GDS के बाद जो है 3 महीने के लिए दिया गया था RK को। RK का टेम्पोरी था। उसके बाद जो टेंडर केस कंपनी जो किया, तो केस कंपनी भी बाहर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है दिल्ली का, वो काम कर रही है, लेकिन उसकी सैलरी, उसकी जैसे मैंने पता किया अभी 2 दिन पहले, तो विभाग में उसने बिल बना के दिया है। होता क्या है कि स्टाफ का पेमेंट बिल यहाँ से मिलता है। अब अभी विभाग उसको टाल मटोल कर रहा है कि अभी ऑडिट चल रहा है, ऑडिट होने दीजिए, तब 2 महीना साहब केस का काम दिया वो मत, तो उसकी स्टाफ की सैलरी 4 महीना से ड्यू है, तो उसके पहले जो चला रहा था उसका सैलरी क्यों नहीं मिला। अभी जो केस जो कर रही है, तो इसको विभाग पैसा तुरंत क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं स्टाफ की पेमेंट डायरेक्ट विभाग करती है JSPCL, उसको डायरेक्ट दे तो झंझट ही नहीं हो।
तो इस तरह का जो करप्शन है वो उत्पाद विभाग में जारी है और हम इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।